प्रतिवर्ष 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में जिस उत्सव का आयोजन करते हैं शिक्षा संस्थानों में या दूसरे अनुशासनों के क्षेत्रों में, तो हम एक प्रकार से अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा इस बात का प्रमाण है, इस बात की साक्षी है कि ज्ञान को मुक्ति का मार्ग बताया गया और ज्ञान देने का, ज्ञान के आलोक को विकीर्ण करने का कार्य वह गुरुओं ने ही किया है। इसलिए मित्रों, मोक्ष की अगर कामना करनी है तो गुरु की महत्ता को स्वीकार करना ही एकमात्र उपाय है। सद्गुरु से यदि हमारे सात्विक संबंध हो जाते हैं और बिना ज्ञान की प्राप्ति सद्गुरु के बिना हो ही नहीं सकती है, यह बोध अत्यंत आवश्यक भी है, महत्वपूर्ण भी है। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान, उनकी नौका जिस पर बैठकर हम इस भवसागर से पार लगते हैं, ये वास्तव में ईश्वरीय अनुकंपा का प्रतिफल है। मनुष्य इस ज्ञान को पाकर भवसागर से पार लगता है, कृत हो जाता है और फिर उसी नौका और नाविक दोनों की अपेक्षा उसे सदा सर्वदा बनी रहती है। महाकवि एवं विश्व कवि गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने विश्व स्तरीय महाकाव्यात्मक रचना रामचरितमानस का सृजन किया, जिन्होंने विनय पत्रिका जैसी रचना लिखी, जिन्होंने गीतावली और कवितावली जैसी रचनाएं दी, इस तरह की हनुमान बाहुक जैसी रचना दी, हनुमान चालीसा जैसी रचनाएं दी, ऐसे तुलसीदास गुरु की वंदना करते हुए लिखते ही हैं, बंदऊं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, बंदऊं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अर्थात मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में, चरण कमल की रज को प्रणाम करता हूँ, जो सात्विक और उत्कृष्ट रुचि तथा प्रेम को उत्पन्न करने वाली, सुगंधित और सार सहित हमें मार्ग प्रशस्त करने वाली बनती है। रामचरितमानस में तुलसीदास यह भी लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। गुरु के कारण ही कमल की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करूं, श्री राम के पवित्र यश का वर्णन मैं करता हूं, तो गुरु कृपा से जो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको देने वाले ऐसे गुरु के प्रताप को, उनके चरण कमल को मैं नमन करता हूं, संस्पर्श करता हूं। संत परंपरा में, भारतीय साहित्य में, चाहे वो हिंदी की संत काव्य परंपरा हो या भारतीय भाषाओं की परंपरा हो, सब में गुरु को बहुत आदर दिया गया। संत परंपरा के कवि यह मानते रहे हैं कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है, गुरु के बिना अगम भेद जान नहीं सकते, गुरु के बिना मन की शंकाएं समाप्त नहीं हो सकती। ऐसे सदगुरु को कबीर ने तो गोविंद से भी ऊंचा कहा। इसलिए वो कहते हैं, जब सामने दोनों खड़े हों, गुरु और गोविंद, तो मैं गुरु के चरणों का संस्पर्श करूंगा, क्योंकि गोविंद तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करने वाले तो गुरु ही हैं। इसलिए दोनों में तुलना करते हुए कबीर गुरु को प्राथमिकता देते हैं, उनके चरण स्पर्श को वरीयता देते हैं। कबीर ने सतगुरु की महिमा को अनंत माना, उनके उपकार को अनंत समझा। अक्षर ज्ञान के द्वारा हम पंडित तो बन सकते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान तो कोई सद्गुरु ही दे सकता है। इसलिए साक्षर होना शिक्षित होना नहीं है, शिक्षा जो है वो एक अलग तरह की अवधारणा है। सतगुरु के प्रताप ते मिटी गयो सब दुख दर्द, कहे कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। गुरु रामानंद, जिनके चरणों में बैठकर कबीर ने शिक्षा प्राप्त की, जीवन दर्शन अर्जित किया, वो कहते हैं कि सतगुरु के प्रताप से ही, उन्हीं की कृपा से ये जो जीवन के दुख दर्द हैं ये मिट गए, समभाव प्राप्त हो गया। ये जो
समभाव है, ये गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। कबीर गुरु को कुम्हार और शिष्य को कुंभ कहते हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा भी कि कुम्हार की तरह शिष्य को गढ़ता है, उसका निर्माण करता है। और कुम्हार कुंभ को गढ़ते समय बहुत सारी चोट भी करता है, लेकिन ये चोट उस घड़े को, उस कुंभ को गढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक भी होती है। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरु प्रताड़ित कर रहे हैं, गुरु नाराज़गी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। गुरु तो उस तरह से होता है जो बाहर से कठोर प्रतीत होता है, लेकिन हृदय से वो एक मक्खन की तरह, एक कोमल पदार्थ की तरह होता है। कबीर यहाँ तक कह देते हैं कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ये जो शरीर है ये तो विष की बेल है, और गुरु जो है वो अमृत की खान है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सर दान करके, शीश दान करके गुरु मिल जाए तो भी ये सौदा सस्ता सौदा है। इससे कबीर की मान्यता है कि गुरु तो अमृत की खान है, और अमृत की खान यदि मिल जाए सौभाग्य से, ईश्वर कृपा से, तो ये जो शरीर की, जीवन की जितनी विषैली राहें हैं वो सब उज्जवल हो जाती हैं, वो सब सात्विक हो जाती हैं, निष्पाप हो जाती हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। बहुत से संत कवियों ने गुरु पर, उसकी महत्ता पर लिखा है। गुरुदेव को अंग के रूप में गुरु को याद किया है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। नानक गुरु संतोख रख, धर्म फुल फल ज्ञान, रस रसिया हरिया सदा, पके करम सदा, पके किमिधि आनी। और यही नहीं, बहुत सारे संतों ने तो यहाँ तक कहा, मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले, गुरु अलख लखाइयाँ अबर न दूजा भाले। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, और बलिहारी गुरु आपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। मनुष्य से देवता बना दिया, उनको देर नहीं लगी, विलंब नहीं हुआ। गुरु दाता गुरु वह घरु, गुरु दीपक तिहि लोय, अमर पदारथ नानका, मनि मानिए सुख होय। वास्तव में मन से अगर हम गुरु के प्रति कृतज्ञता का बोध कर लें तो वह एक बड़ी उपलब्धि जीवन में होती है। दादू ने भी, दादू सतगुरु सो सहजे मिलिया, लिया कंठ लगाई, दया भई दयाल की, तब दीपक दिया जगाई। अब देखिए, जब ईश्वर की कृपा होती है तभी गुरु मिलता है, और गुरु मिलता है तो गुरु अंधकार दूर करने के लिए एक मनोमस्तिष्क में दिए का प्रकाश आलोकित करता है। तो दिया कब जागृत होता है, कब आलोकित होता है? जब दयाल की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। इसलिए मेरे सतगुरु मुझे सहज भाव से मिले, मुझे अपने कंठ से, हृदय से, गले से लगा लिया। उनकी दया से मेरे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जला, प्रज्वलित हो गया, और उसके प्रकाश से मेरा अज्ञान रूपी अंधकार सहज ही दूर हो गया। दादू प्रीतम के पग परसिए, मुझ देखण का चाव, तहाँ ले शीस नचाइए या नवाइए, जहाँ धरे थे पाँव। जहाँ गुरु ने जहाँ जहाँ चरण रखे वहाँ वहाँ मैं शीश नवाता हूँ। विरह के माध्यम से ईश्वर का स्वरूप बनने वाले संतों की चरण वंदना करनी चाहिए। ऐसे ब्रह्म स्वरूप संतों के दर्शन करने की मुझ में सदा सर्वदा लालसा रहती है। जहाँ जहाँ उन्होंने अपने चरण रखे वहाँ की धूल को मैं अपने सिर माथे से लगाना चाहता हूँ। भ्रम भागा गुरु बचन सुनी, मोह रहा नहीं लेस, तब माया छल हित किया, महामोहिनी भेष। माया महामोहिनी है, बार बार संतों ने कहा माया महाठगनी हम जाना। तो ये तो मोह लेने वाली है,
ये जो भौतिकता है, ये जो प्रलोभन है, ये जो लालच है, ये जो आकर्षण है, ये एक प्रकार से ठगते हैं और छल करती है माया। लेकिन जब प्रभु कृपा से गुरु कृपा होती है, गुरु के आशीष का लाभ मिलता है, तो भ्रम भागता है। जितने भ्रम है, भ्रम की टाटी जो है, पर्दा जो है, वो टूट जाता है। तो भ्रम भागा गुरु बचन सुनी, मोह रहा नहीं लेश। और जो मन में लेश मात्र भी मोह शेष नहीं रहता। तो गुरु की वचनों में, कृपा में कितनी शक्ति है। सुखद पंथ गुरुदेव वह दीनो मोहि बताए, ऐसो ऊषड पाथ अब जग जग चले बलाए। तो जग जो है, जिस मग पर, जिस पथ पर चलता है, उसमें गुरु कृपा ऐसे सुखद पंथ को प्रशस्त करती है, मार्ग दिखाती है कि फिर सारी आपदाएं, विपदाएं, बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। जीती बाणी गुरु प्रताप ते, माया मोह निवार, कहे मलूक गुरु कृपा ते, उतरा भवजल पार। इस भवसागर से पार लगने की कृपा, अनुकंपा, ये गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए भारतीय पूरा इतिहास जो गुरु की महिमा का उज्जवल इतिहास है, वो गुरु शिष्य परंपरा के निर्वाह का सशक्त दस्तावेज भी है। इस सुदीर्घ परंपरा में हम कुछ प्रसिद्ध गुरुओं और शिष्यों के उदाहरण, गुरु और शिष्य संबंधों के उदाहरण देख सकते हैं। अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया गुरु शिष्यों का एक अलग उदाहरण है। अमीर खुसरो का अपने गुरु निज़ामुद्दीन औलिया के प्रति अद्भुत अलौकिक प्रेम रहा है। आज भी उनके ये शब्द हृदय को भक्तिभाव से विवल करते हैं। खुसरो निजाम के बल जाए, मोह सुहागन कीनो रे, मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनो रे, मोसो नैना मिलाई के। तो गुरु से जब नेत्र मिल जाते हैं तो फिर ये सारे भ्रम, ये सारी सांसारिक सामाजिक बाधाएं, बंधन, मायावी आवरण, इनसे मुक्ति मिल जाती है। अमीर खुसरो बंगाल से जब दिल्ली लौट रहे थे, तब ख्वाजा का निधन हो गया। अमीर खुसरो के लिए यह घटना असहनीय थी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों और यतीमों को बांट दी, ऐसा उल्लेख मिलता है। स्वयं गुरु निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर एक काला कपड़ा पहनकर शोक मग्न दशा में वो रहने लगे थे, जहाँ 6 महीने के भीतर उनका भी निधन हो गया था। गुरु के वियोग में लिखा उनका यह दोहा आज भी याद किया जाता है। हृदय से वो मर्म को छूने वाला, गौरी सेवे सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। वास्तव में यदि गुरु न रहे तो ऐसा लगता है जीवन में रात्रि का आगमन हो गया हो। संत कबीरदास और गुरु रामानंद, इनका भी संबंध गुरु शिष्य का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो अपनी पुस्तक कबीर में लिखा भी है, कबीरदास योग मार्ग की ओर झुके हुए थे। उनके कुल में और कुल गुरु परंपरा में वह मार्ग प्रतिष्ठित था। बाद में उनका समागम गुरु रामानंद में हुआ। यह बात कुछ असंभव नहीं है कि रामानंद के प्रभाव में आने के पूर्व उन्होंने ऐसे बहुत से पद लिखे हों जिनमें योग संप्रदाय की परंपरा, प्राप्त अखड़ता, ये सब परिलक्षित होती हो, पर भक्तिरस का लेश भी उनमें न हो। सो जिस दिन से महागुरु रामानंद ने कबीर को भक्ति रूपी रसायन दिया, उस दिन से उन्होंने सहज समाधि की दीक्षा ली। आंख मूंदने और कान रुंधने के टंटे को नमस्कार कर दिया। इसलिए साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप का दिन है उपजी, दिन दिन अधिक चली। गुरु कृपा से, गुरु प्रताप से ये सहज समाधि जीवन में मिल गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो यहाँ तक लिखा कि धन्य है वे गुरु, वे सचमुच उस भ्रमरी के समान हैं जो निरंतर ध्यान का अभ्यास कराकर कीट को भी भ्रमरी बना देते हैं। कीड़ा भ्रमरी हो गया, नई पांखें फूट आईं, नया रंग छा गया, नई शक्ति स्फुरित हुई। उन्होंने जाति नहीं देखी, कुल नहीं देखा और अपने आप में मिला लिया। ये जो कीट भृंग न्याय की परंपरा है, उसकी तरफ संकेत किया गया। सतगुरु रविदास और शिष्या मीरा,
कृष्ण भक्त कवित्री मीरा, उनके गुरु संत रविदास थे। मीरा के अनुसार गुरु ज्ञान अधगासी है। उन्होंने सब सत की नाव खेवटिया सतगुरु रैदास को ही कहा। री मेरे पार निकस गया सतगुरु मार्या तीर, सतगुरु भेद बताइया खोली भरम किवारी हो। ये जो भ्रम के किवाड़ हैं, द्वार हैं, ये खुल गए। मीरा के मत से गुरु द्वारा दीक्षित होकर ही साधक परम तत्व को प्राप्त करता है। इसलिए गुरु रैदास मिले तो मीरा ने कहा, रैदास संत मिले मोई सतगुरु, दीनी सुरत सहदानी, मैं मिली जामा पाए पिए अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मीरा ने अनेक पदों में रविदास को, गुरु रविदास को गुरु घोषित किया, सहर्ष स्वीकार किया। मेरो मन लागो गुरु में, अब न रहूंगी अटकी, गुरु मिलिया रैदास जी महाने, दीनी ज्ञान की गुटकी। तो ज्ञान की ये गुटकी, ज्ञान की ये पोटली, ये गुरु रविदास ने, संत रविदास ने मीरा को दी, और मीरा ने गुरु कृपा से उन तमाम चुनौतियों के रास्ते या निदान खोज लिए। महाकवि सूरदास जो कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, उन्होंने कृष्ण भक्ति की सूर सागर जैसी रचना, इसका सृजन किया। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, और सूर है कि काहे घिघियात हो, ये वाक्य सूर के जीवन को बदलने वाला बन गया। तो उसका प्रताप, उसका यश, उसकी कीर्ति भी वल्लभाचार्य को जाती है। कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास का नाम सबसे ऊपर है। वह एक कवि, एक संत, एक संगीतकार थे, एक गायक थे। उनके गुरु का नाम भी वल्लभाचार्य था। 18 साल की उम्र में गऊ घाट, यमुना नदी के तट पर वो गए। यहाँ पर ही वह महान संत श्री वल्लभाचार्य ने उन्हें भगवत लीला का गुणगान करने की सलाह दी, परामर्श दिया। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण का गुणगान शुरू किया और जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो जो हताशा थी, जो निराशा थी, जो जीवन के संघर्ष उन्हें त्रासद स्थितियों से अवगत करा रहे थे, उन सब से वल्लभाचार्य ने सूरदास को निकाल लिया। गुरु की महिमा बताते हुए सूरदास लिखते हैं, गुरुबन ऐसो कौन करे, कौन है ऐसा जो गुरु के बिना कर सकता है। अर्थात गुरु ही है, वो उतना समर्थ, उतना सशक्त है कि वही कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। शिष्य के हित और कल्याण के लिए वह कुछ भी कर सकता है। माला तिलक मनोहर बाना, लहसिर छत्र धरे, गुरुबिन ऐसी कौन करे, भव सागर ते बूढ़त राखें, दीपक हाथ धरे, सूर श्याम गुरु ऐसो समर्थ, दिन में लय उघरे। इस तरह हम देख सकते हैं कि चाहे भक्ति की परंपरा हो, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, सूफी काव्य, संत काव्य, कहीं भी हम देखें, सिख धर्म में देखें या दूसरे धर्मों में, सूफी काव्य में भी अगर तोते का स्मरण किया तो गुरु रूप में, गुरु मार्ग प्रशस्त करने वाला है, प्रतीकात्मक रूप में उसकी चर्चा वहाँ की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि एक इतिहास इस बात का साक्षी है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो मशीनों का आविष्कार हुआ, आगमन हुआ, उसके क्षेत्र में भी बहुत से गुरुओं ने मार्ग प्रशस्त किया, अभ्यास कराया, शिक्षण प्रशिक्षण दिया, और धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में और तमाम तरह के चिकित्सा, योग, ध्यान, भक्ति, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में, सभी में गुरु की भूमिका हमारे सामने उद्घाटित होती चली गई। सन 1926 में अमेरिका के ओहियो के एक विश्वविद्यालय में सिडनी प्रेसी नामक व्यक्ति ने शिक्षण मशीन का प्रयोग शिक्षण के क्षेत्र में किया था। लम्सडे और ग्लेजर आदि व्यक्तियों के सन 1930-40 के मध्य विशिष्ट प्रकार की पुस्तकों, कार्डों, बोर्डों का प्रयोग किया गया। 1900 से 1950 तक यह विज्ञान शिक्षा को विशेष प्रभावित करता रहा।
प्रोग्राम्ड लर्निंग पद्धति का विकास किया। इसी तरह से बहुत से शैक्षिक तकनीकों का, शब्द के प्रयोग आदि का, भाषा के प्रयोग आदि का, तमाम तरह के मार्ग प्रशस्त किए गए। निश्चित रूप से इन सभी में, शिक्षा के क्षेत्रों में, शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्रों में जो कुछ अनुसंधान हुए, शोध हुए, वो जो शोधार्थी थे, जो अनुसंधित्सु थे, उन्होंने एक प्रकार से इस क्षेत्र में शिक्षा अर्जित करने वालों को गुरु की भूमिका में उपस्थित होकर मार्ग प्रशस्त किया। शिक्षकों के संरक्षक सूफी कवि सेंट जॉन बैप्टिस्ट डी लॉ सैले का जन्म 30 अप्रैल 1651 में फ्रांस के रिम्स में हुआ था। कुलीन माता पिता के बेटे डी ला सैले को उत्कृष्ट शिक्षा का अवसर मिला और उन्होंने एक पुजारी की नियुक्ति करके और अपने पूरे कैरियर के दौरान उनका इरादा अपने क्षेत्र के धनी लोगों के बीच काम करने का बन गया। अप्रत्याशित रूप से डी ला जैसे सैले का जीवन नाटकीय रूप में बदल गया। अनाथ बच्चों के, लड़कियों के साथ काम करने में, बहनों के लिए एक समूह की सहायता बनाने में, सहायता उपस्थित कराने में एक मित्र की तरह उन्होंने तमाम तरह के कार्य किए। तो शिक्षा में सहायता करना, अंधकार से, निराशा से उबार कर बाहर लाना और तमाम तरह की सुख सुविधाएं उपस्थित करवाना, ये सब भी एक गुरु गांभीर्य के द्योतक कार्य हैं। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, शिक्षा स्थलों में इस प्रकार के उदाहरण हमें देश में, विदेश में, विश्व में खूब मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। चाहे ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, या पारसी धर्म हो, या हिंदू धर्म हम उसकी बात करें, तो हम देख सकते हैं कि बहुत से मार्ग प्रशस्त करने वाले, चाहे वो पूजा के क्षेत्र में हो और तमाम तरह के अध्यात्म, दर्शन और भक्ति के क्षेत्र में हो, सभी में हमें एक से एक बड़े गुरु का नाम मिल जाता है। सूफीवाद का पालन करने वाले संत सूफी संत कहलाए थे। इस्लाम धर्म की उदारवादी शाखा का वो उन्होंने अनुपालन किया। सूफी संत ईश्वर की याद में या उनकी स्मृति में ऐसे खोए रहते थे कि उनका हर कार्य, हर कर्म सिर्फ ईश्वर के लिए ही होता था और स्वयं के लिए किया गया हर कार्य उनके लिए वर्जित था। इसलिए संसार की मोह माया उन्हें विचलित नहीं कर पाती थी। सूफी संत एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर धर्म, सहिष्णुता, मानव प्रेम और भाईचारे का संचार, उसका विस्तार करते हैं। यह भी गुरु कृपा है। यानी एक गुरु के रूप में उन्होंने बताया कि भौतिकता यह तो नश्वर है, माया यह नश्वर है, और ईश्वर का जो प्रताप है, उसकी जो अनुकंपा है, उसकी जो कृपा है, वही शाश्वत है। इसलिए बहुत से ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी समुदाय, किसी भी क्षेत्र में हो। और गुरु हमें यह बताता है कि बड़े से बड़े संकट, बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कैसे करना है। इसलिए स्वर्ग का लालच और नरक का भय, यह गुरु कृपा से शिष्य को व्यापता नहीं है। वह तो भक्ति के आंदोलन से जुड़कर, साधना से जुड़कर, सामाजिक समरसता से जुड़कर, जाति प्रथा से ऊपर छुआछूत के विरुद्ध वह अपनी भावना का परिष्कार करता है, संस्कार करता है। इसलिए गुरु की कृपा से हम देख सकते हैं कि शिष्यों ने राष्ट्र के, समाज के, समुदायों के, संस्कृति के उद्धार के लिए प्रचुर मात्रा में सेवा की है, कार्य किया है और ईश्वरीय इच्छा का मान सम्मान भी किया है। भारतीय संतों में कबीर, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रविदास, दादू, गुरु नानक, चैतन्य, तुलसीदास आदि अनेक संतों में धर्म कर्म के प्रति लोगों को जागरूक बनाया, जिसका मूल उद्देश्य वस्तुतः अंधकार दूर करना, भ्रम दूर करना, सांसारिक कुरीतियों से मुक्ति दिलाना। रज्जब जाकी चाल सो दिल न दुखाया जाए, जहाँ खलक खिदमत करे उत है खुशी खुदाए। जैसे तिल में तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में तू जाग सके तो जाग। कबीर कह रहे हैं कि जैसे चकमक पत्थर में अग्नि होती है, ऐसी तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मनोमस्तिष्क में
तुम्हारे विधाता, तुम्हारे आराध्य विद्यमान हैं। अभी भी जागो, इस भ्रम से, इस अंधकार से बाहर निकलो। और अमीर खुसरो को याद करें तो वो यह भी कहते हैं, आत्मा रूपी गौरी सेज पर सो रही है, उसने अपने मुख पर केश डाल रखे हैं, इसलिए वह दिखाई नहीं दे रही। तब खुसरो ने मन में निश्चय किया कि अब चारों ओर अंधकार जब हो गया हो तो रात्रि की व्याप्ति दिखाई देने लगी हो, इसलिए अब अपने घर अर्थात परमात्मा के घर चलना चाहिए। तमाम तरह के ऐसे उदाहरण, क्या गंगा क्या गोमती, बदरी गया पिराग, सतगुरु में सब ही आया, रहे चरण लिव लाग। और इसी तरह कबीर ने यहाँ तक कहा, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप गड़ंत। इसलिए गुरु का भी सशक्त होना, जागरूक होना, अद्यतन होना, यह अत्यंत आवश्यक है। इसलिए गुरु वही है जो मार्ग प्रशस्त करे, अंधकार से बाहर ले जाए, जांचने परखने की क्षमता दे, सद्विवेक दे, और भक्त जो है वो अच्छे बुरे का, ग्राह्य और त्याज्य का विवेक पैदा कर सके। इसलिए हित अहित की पहचान पशु पक्षी भी कर लेते हैं, फिर मनुष्य तो गुरु कृपा से इसे और बेहतर ढंग से कर सकता है। इसीलिए यह कहा गया कि चिकित्सा का क्षेत्र हो, उसमें भी गुरु की भूमिका है। चिकित्सक अस्पताल हो, चलने फिरने के दौरान रोगी की निरंतर देखभाल करता है। वह मामूली चोट से लेकर मानसिक स्वास्थ्य, उपशामक देखभाल से लेकर सर्जरी और यहाँ तक के अन्य विपरीत और विकट स्थितियों में उसका उपचार करता है। ठीक उसी तरह शिष्य का उपचार गुरु करता है। जब जब कभी संकट आता है तो वह उसकी मदद करता है। लौकी का रस पीजिए, चौकर युक्त पिसान, तुलसी गुड़ सेंधा नमक, हृदय रोग निदान। अब हमारे यहाँ तो चिकित्सा की ये भारतीय पद्धतियाँ, चाहे वो आयुर्वेद हो या हमारी क्षेत्रीय चिकित्सा पद्धति हो, जिनमें नीति साहित्य के माध्यम से मार्ग प्रशस्त किया गया, गुरु का जो दायित्व है उसका निर्वाह किया गया। रोज मुलहटी चूसिए, कफ बाहर आ जाए, बने सुरीला कंठ भी, सबको लगत सुहाए। इस तरह के बहुत सारे पद हमारे यहाँ गुरु कृपा से, गुरु के आशीष से, यानी जो कवि हैं उन्होंने गुरु की भूमिका का निर्वाह इस तरह से भी किया है। हम देख सकते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा हो, योग हो, मनोरंजन हो या अन्य दूसरे क्षेत्रों, उन सब में गुरुओं ने स्तुत्य वंदना वंदे स्थान इसका निर्वाह किया, इस जिम्मेदारी का निर्वाह किया। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र, सभी में गुरुओं की भूमिका को आज नतमस्तक होकर याद किया जाता है। बहुत से ऐसे प्रसंग हैं, ऐसी घटनाक्रम हैं, ऐसे गुरुओं के नाम हैं जिनको याद करें तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में गुरुओं ने हमारी चित्त वृत्तियों का परिष्कार किया है, हमारे मन मस्तिष्क के अंधकार को दूर किया है और शिष्यों को उनके जीवन की इस चर्या में आगे बढ़ने का मार्ग लगातार निरंतर प्रशस्त किया है। ऐसे गुरुओं को, ऐसी गुरु परंपरा को हम नतमस्तक होकर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।